तारीख 13 अगस्त 2004। जगह नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमरा नंबर 7। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। यह शांति किसी सुकून की नहीं, बल्कि किसी आने वाले भयानक तूफान की आहट थी। पुलिस कस्टडी में एक आदमी कोर्ट के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेशर्म हंसी थी। उसकी चाल में एक ऐसी बेफिक्री थी जैसे वो कोर्ट में पेशी पर नहीं, बल्कि किसी महफिल में आया हो। उसे अपने सिस्टम पर, अपनी सेटिंग पर पूरा भरोसा था कि हर बार की तरह इस बार भी वो आसानी से बेल पर छूट जाएगा और फिर से उसी बस्ती में जाकर कहर बरपाएगा। लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कोर्ट रूम में बैठी वो 200 औरतें, जिनके चेहरों पर घूंघट और हाथों में थैले थे, वो आज जज साहब से इंसाफ मांगने नहीं आई थीं। वो आज खुद इंसाफ करने आई थीं। अचानक हवा का रंग बदल गया। हवा लाल हो गई। उन औरतों ने एक साथ अपने थैलों से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और वहां तैनात पुलिस वालों की आंखों में झोंक दिया। अगले 15 मिनट तक नागपुर के उस कोर्ट रूम में कानून की दलीलें नहीं चलीं। वहां चले पत्थर, सब्जी काटने वाले चाकू और जंग लगे खंजर। जब धुआं हटा और शोर थमा, तो मार्बल के फर्श पर उस आदमी की खून से सनी लाश पड़ी थी। शरीर पर 1-2 नहीं, बल्कि 70 से ज्यादा घाव थे। नफरत का आलम यह था कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया था। वो कोई आम अपराधी नहीं था, वो था अक्कू यादव, एक ऐसा शैतान जिसे खत्म करने के लिए उन औरतों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उलझे किस्से चैनल पर। आज की कहानी आपको विचलित कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है और शायद अंत में सुकून भी दे। यह भारत के इतिहास का वो काला सच है जहां भीड़ तंत्र ने वो कर दिखाया जो लोकतंत्र नहीं कर पाया। इस कहानी की गहराइयों में जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी सच्चाई सुनने के लिए जिगर चाहिए। तो चलिए कस्तूरबा नगर की उस काली दुनिया में चलते हैं। 13 अगस्त की वो नफरत एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। इस बारूद में चिंगारी लगी थी 13 साल पहले, नागपुर की एक झुग्गी बस्ती कस्तूरबा नगर में। यह बस्ती गरीब मजदूरों और दलित परिवारों का घर थी। लोग सुबह कमाते थे और शाम को खाते थे। इसी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया एक मामूली से गुंडे ने। उसका असली नाम था भारत कालीचरण यादव, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे नाम दिया अक्कू। शुरुआत में अक्कू सिर्फ एक छोटा मोटा अपराधी था। उसने बस्ती के पास अवैध शराब का धंधा और जुए का अड्डा शुरू किया। लेकिन शराब बेचते बेचते कब उसके अंदर का इंसान मर गया और एक जानवर ने जन्म ले लिया, किसी को पता नहीं चला। पैसा आते ही उसने अपने साथ गुंडों की एक फौज खड़ी कर ली। उसने पूरी बस्ती को अपनी जागीर, अपनी रियासत बना लिया था। उसका नियम साफ था, जो उसके खिलाफ बोलेगा वो अगले सूरज की रोशनी नहीं देखेगा। धीरे धीरे उसका खौफ इस कदर बढ़ा कि लोग उसके सामने नजरें उठाने से भी डरने लगे। शाम ढलते ही बस्ती के दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग अपनी बहू बेटियों को घर के अंदर कैद कर लेते थे। लेकिन अक्कू को सिर्फ पैसे या पावर की भूख नहीं थी, उसे एक अजीब सी मानसिक बीमारी थी। उसे लोगों की आंखों में बेबसी और डर देखना पसंद था। वो एक ऐसा प्रेडेटर बन चुका था जो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था। अक्कू यादव सिर्फ रेप नहीं करता था, वो रूह को कुचल देता था। उसकी दरिंदगी की एक सच्ची घटना पुलिस फाइलों में दबी हुई है, जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। कस्तूरबा नगर में एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। खुशियों का माहौल था। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। अक्कू यादव अपने 3 साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा जंग लगा चाकू था और दूसरे हाथ में एसिड की बोतल। उसने म्यूजिक बंद करवाया और घर की होने वाली दुल्हन को बालों से पकड़कर बीच आंगन में घसीटा। जब उसके भाई और पिता ने रोकने की कोशिश की, तो अक्कू ने चाकू की नोक उस लड़की की गर्दन पर रख दी और कहा, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसका चेहरा इस तेजाब से ऐसा जलाऊंगा कि ये लड़की अपनी लाश से भी ज्यादा बदसूरत लगेगी। फिर देखते हैं इससे शादी कौन करता है। सोचिए उस पिता की लाचारी, जो अपने ही घर में अपनी ही आंखों के सामने अपनी बेटी की इज्जत लुटते हुए देखने को मजबूर था। अक्कू ने उस लड़की को नहीं छोड़ा। उसने उसे वहां मौजूद हर शख्स के सामने नोचा, मारा और उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। और जाते जाते वो उस लड़की के गाल पर अपने चाकू से एक गहरा कट मार गया, एक निशान, यह याद दिलाने के लिए कि वो अक्कू की जागीर है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 सालों में उसने 40 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया। उसने 12 साल की बच्चियों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को नहीं बख्शा। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वो जुर्म करने के बाद छुपता नहीं था। वो अगले दिन उसी घर के सामने से सीटी बजाते हुए निकलता था और वो परिवार खिड़की से उसे देखकर खौफ में जीता था।
और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की गलती करता उसका अंजाम एकनाथ जैसा होता। उसका एक पुराना दोस्त था एकनाथ। जब एकनाथ ने उसे एक औरत से छेड़छाड़ करने से रोका तो अक्कू की ईगो को यह बात चुभ गई। अगले दिन भरे बाजार में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अक्कू ने एकनाथ को घेर लिया। उसने सड़क से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से एकनाथ के सिर पर दे मारा। एक बार नहीं, बार बार। तब तक जब तक एकनाथ का चेहरा पहचान में आना बंद नहीं हो गया। उस दिन के बाद बस्ती की उम्मीद भी मर गई। पूरी कस्तूरबा नगर बस्ती एक खुली जेल बन चुकी थी और अक्कू यादव उस जेल का जल्लाद जेलर था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, पुलिस क्या कर रही थी? क्या कानून अंधा हो चुका था? कड़वा और शर्मनाक सच ये है कि कस्तूरबा नगर पुलिस स्टेशन अक्कू यादव का दूसरा घर बन चुका था। जिन पुलिस वालों को वर्दी पहनकर रक्षा करनी थी वो अक्कू के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे थे। अक्कू पुलिस वालों को मुफ्त की शराब पिलाता था, हफ्ता पहुंचाता था। उसका रुतबा ऐसा था कि थानेदार भी उसे अक्कू भाऊ कहकर बुलाते थे। अक्कू अक्सर अपनी महफिलों में हंसते हुए कहता था, पुलिस मेरी जेब में है और कानून मेरी रखैल है। सिस्टम के सड़ने की इंतहा देखिए। जब कोई हिम्मत करके रोते हुए थाने रिपोर्ट लिखाने जाती तो वहां क्या होता था? वो महिला देखती थी कि जिस राक्षस की शिकायत करने वो आई है वो अक्कू यादव पहले से ही थानेदार की कुर्सी के पास बैठा चाय पी रहा है। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखना तो दूर, उल्टा उस पीड़ित महिला को गंदी गालियां देकर भगा देते थे। कई बार तो पुलिस ने रेप विक्टिम्स के नाम और पते अक्कू को बता दिए ताकि वो जाकर उनसे बदला ले सके। कानून मर चुका था और जब रक्षक ही भक्षक का साथी बन जाए तो आम इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बगावत। साल 2004 आते आते कस्तूरबा नगर में पानी सिर के ऊपर जा चुका था। दशकों से चल रहा ये अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर था। औरतों ने समझ लिया था कि वर्दी वाले उनकी मदद नहीं करेंगे, नेता सिर्फ वोट मांगने आएंगे। अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। इस बगावत की आवाज बनी एक निडर महिला, उषा नारायणे। उन्होंने बस्ती की औरतों को इकट्ठा किया और समझाया कि अगर आज नहीं लड़े तो कल हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। 7 अगस्त 2004 का दिन था। बस्ती की सैकड़ों औरतों का गुस्सा फूट पड़ा। वो एक सैलाब बनकर अक्कू के घर की तरफ बढ़ी। उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, अक्कू के घर पर धावा बोल दिया, उसका सामान तोड़ दिया। भीड़ का ये रौद्र रूप देखकर पुलिस घबरा गई। पुलिस को लगा कि आज भीड़ अक्कू को जान से मार देगी। पहले अक्कू को सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। बस्ती में थोड़ी शांति हुई, लेकिन फिर खबर फैली कि अक्कू के बड़े बड़े वकील उसे फिर से बेल पर छुड़ाने वाले हैं। ये खबर आग की तरह फैली। औरतों को वो पुराने दिन याद आ गए। उन्हें पता था कि अगर अक्कू जेल से बाहर आया तो वो चुन चुन कर बदला लेगा, लाशों के ढेर बिछा देगा। बस यही वो पल था जब कस्तूरबा नगर की महिलाओं ने कसम खाई, अब वो जेल से बाहर तो आएगा लेकिन अपने पैरों पर चलकर घर वापस नहीं जाएगा। तारीख थी 13 अगस्त 2004। नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोपहर के 2 बजे। जैसे ही अक्कू यादव पुलिस के घेरे में कोर्ट रूम में आया, उसकी अकड़ वही पुरानी थी। उसने सामने खड़ी एक पीड़ित महिला को देखा, अपनी मूंछों पर ताव दिया और हंसा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए धमकी दी, तुझे तो मैं बाहर आकर देख लूंगा। बस ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। उस महिला ने अपनी चप्पल उतारी और अक्कू के मुंह पर दे मारी। ये एक इशारा था। अगले ही पल 200 औरतों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। मारो की आवाज गूंजी और हवा में लाल मिर्च का पाउडर उड़ गया। पूरा कोर्ट रूम खांसने लगा। किसी के हाथ में घर का सब्जी काटने वाला चाकू था, किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में कांच की बोतलें। औरतें पुलिस वालों को धक्का देकर आगे बढ़ गईं। जज साहब डर के मारे अपने चैम्बर में छुप गए और कटघरे के अंदर अक्कू यादव, जो कल तक खुद को भगवान समझता था, आज जान की भीख मांग रहा था। लेकिन उस दिन वहां कोई दया नहीं थी, कोई रहम नहीं था। 15 मिनट तक उसे तब तक मारा गया जब तक उसका शरीर शांत नहीं हो गया। जब पुलिस ने बाद में लाश देखी तो वो पहचान में नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया 73 गहरे घाव। उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था, उसी तरह जैसे उसने सालों तक उन औरतों की इज्जत तार तार की थी। पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया गया था।
ठीक वैसे ही जैसे उसने एकनाथ का किया था। अक्कू की मौत के बाद पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें उषा नारायणे भी शामिल थीं। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसा नजारा दिखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। पूरी बस्ती की हजारों औरतें, बूढ़ी दादी से लेकर जवान लड़कियां तक थाने पहुंच गईं। उन्होंने पुलिस से कहा, सिर्फ 5 को क्यों पकड़ा, हमें भी गिरफ्तार करो, हम सबने उसे मारा है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कानून सबूत मांगता है, और यहाँ सबूत पूरी बस्ती थी। आखिरकार सबूतों की कमी के चलते साल 2012 में कोर्ट ने सभी महिलाओं को बाइज्जत बरी कर दिया। जज ने भी मान लिया कि जब सिस्टम फेल होता है तो समाज को खुद खड़ा होना पड़ता है। अक्कू यादव का अंत हमें एक डरावना सच बताता है, जब कानून अमीरों और गुंडों की रखैल बन जाता है तो आम इंसान को खुद जल्लाद बनना पड़ता है। वो 13 अगस्त का दिन मर्डर का दिन नहीं था, वो उस सोए हुए सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या उन महिलाओं ने कानून हाथ में लेकर सही किया, या उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन दबाएं और उलझे किस्से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली किसी अनसुनी और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।